तो मांगो बुआ, मैं आज आप सभी को कुछ ना कुछ देना चाहता हूँ। सबसे पहले आप मांगो बुआ, मांगो ना। जब सज्जनों भगवान कन्हैया ने बहुत आग्रह किया तो इस पर माता कुंती ने झोली पसार के कह दिया कि कन्हैया अगर तुम देना ही चाहते हो तो दुख दे दो। क्या दे दो? जोर से बोलिए। और हम क्या मांगते भगवान से? सुख मांगते। देखो भगवान सामने खड़े, भगवान सामने खड़े हैं और मुंह करके कह रहे हैं श्री कृष्ण के बुआ मांगो, क्या मांगना चाहती हो। लेकिन माता कुंती ने भगवान से दुख मांगा और हम संसार की सुख सुविधाएं मांगते रहते भगवान से, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। आप जरा सोचिए, विचार करिए। और दुख जब हमारे जीवन में आता है तो हम बिखर जाते, टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ज्ञान का अभाव है, हमारे जीवन में सत्संग का अभाव है, हमारे जीवन में कथा का अभाव है। हमेशा एक बात ध्यान रखना, गमों के सागर में डूब मत जाना, गमों के सागर में डूब मत जाना। मंजिल ना मिले तो टूट मत जाना। कभी भी जिंदगी में कभी कोई कमी महसूस हो तो ये कन्हैया हर पल तुम्हारे साथ है, ये कभी भूल मत जाना, भूल मत जाना। जीवन में उतार चढ़ाव आने बड़े जरूरी है परीक्षित जी। जीवन में उतार चढ़ाव आने बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि ईसीजी में सीधी लाइन का मतलब डेथ होता है। ईसीजी जानते हैं किसे कहते हैं? किसे कहते हैं ईसीजी? समझ लीजिए, आप हॉस्पिटल गए होंगे किसी को देखने या खुद भी जाना पड़ गया हो, तो जो पेशेंट का जो बेड होता है मरीज का, उसके पास एक टेलीविजन होता है, मॉनिटर, तो उसमें ऐसे लाइनिंग चलती रहती है ना, ऐसे ऊपर नीचे, उन्हें ईसीजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ईसीजी कहते हैं। अगर वो ईसीजी ऐसे ऊपर नीचे चल रही है तो समझ लो अभी मरीज जिंदा है, और जैसे वो लाइनिंग सीधी हो गई तो समझो मरीज गोविंदाय नमो नमः, चले बसे। हाँ के ना? तो इसीलिए जीवन में उतार चढ़ाव आने बड़े जरूरी हैं, क्योंकि ईसीजी में सीधी लाइन का मतलब डेथ होता है। अरे आपसे बड़ा धनवान कौन होगा? भगवान ने आपको कथा सुनने के लिए दो कान दिए हैं, संसार को देखने हेतु, भगवान का दर्शन हेतु आपके लिए दो नेत्र दिए हैं, सेवा करने के लिए दो हाथ दिए हैं, प्रभु के दरबार तक जाने के लिए दो पैर दिए हैं। बताइए क्या कमी है आपके पास? और सब कुछ होते सोते भी हम ये कहें कि हमारे पास कुछ नहीं है, तो क्या भगवान को बुरा नहीं लगेगा? अवश्य बुरा लगेगा। ये जो बल्ब आप देख रहे हैं ना, ये जो बल्ब आप देख रहे हैं और आपके घरों में जो जल रहा है, इसका आविष्कार किसने किया था? कोई बताएगा? बल्ब का आविष्कार किसने किया था? किसने? हाँ जी जी, बहन जी बोल रही हैं, हाँ जोर से बोलो। एडिसन। वाह, वेरी गुड। बहन जी के लिए ताली सेवा हो जाए। वाह, बहुत सुंदर। बहन जी, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन? मान गए, बहुत सुंदर। एक बार और जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत सही कहा। थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था और 10,000 प्रयोग असफल रहे थे। कितने? 10,000। परंतु हिम्मत नहीं हारी थी। हम तो एक दुकान खोलते हैं, एक फैक्ट्री खोलते हैं, वो चल नहीं पाती तो हम टूट जाते हैं, हम बिखर जाते हैं, हम पत्नी पर क्रोध करते हैं, हम बच्चों पे टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान का अभाव है। कभी कभी पत्नी रानी पति देव पे टूट पड़ती है क्योंकि ज्ञान का अभाव है। क्यों? अरे सोचो कि 10,000 प्रयोग असफल रहे थे थॉमस एल्वा एडिसन के, जब बल्ब का आविष्कार उन्होंने किया। और ये तो छोड़िए, 67 इयर्स ओल्ड के जब थे, मतलब 67 वर्ष के जब थॉमस एल्वा एडिसन थे, तो परीक्षित महाराज जी, ये अवस्था बुढ़ापे की होती है, वृद्धावस्था आ जाती है जब तक, है कि नहीं? तो 67 वर्ष के जब थॉमस एल्वा एडिसन थे तो इनकी कंपनी में आग लग गई थी। क्या लग गई थी? आग लग गई थी, फैक्ट्री में आग लग गई थी। और जब आग लग रही थी ना, तो खड़े खड़े थॉमस एल्वा एडिसन देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। इतने में उनका बेटा आया जिसका नाम चार्ल्स था। वो बेटा जब आया, वो देख रहा, अरे अरे पिताजी देख रहे हैं फैक्ट्री में आग लग रही है और सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं। जैसे थॉमस एल्वा एडिसन की दृष्टि बेटे पर पड़ी तो कहा, बेटा चार्ल्स, अरे तुम आ गए,
अरे बेटा अपनी मम्मी को बुलाओ, बेटा जल्दी जाओ और अपनी मम्मी को बुलाओ। बेटा ऐसा दृश्य उनको जीवन में दोबारा देखने को फिर नहीं मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा। देखा, उसको भी कितने अच्छे से स्वीकार किया, रोए नहीं, बिलखे नहीं। हाँ, अरे क्या लेकर के आए थे तुम जो तुमने खो दिया? बताइए, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है। मैं तो आत्मा ही तो हूँ, मेरी मौत नहीं है, मेरी मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि मैं आत्मा हूँ। मेरा कभी जन्म नहीं होता। मैं मरने वालों में से नहीं हूँ, आप भी मरने वालों में से नहीं है। कौन मरेगा? ये शरीर मरेगा साहब, क्योंकि जन्म शरीर का हुआ है, मेरा जन्म नहीं हुआ। जन्म आपका भी नहीं हुआ है, आपके शरीर का हुआ है। आप अमर हैं और अजर हैं, क्योंकि आप आत्मा हैं, आप आत्मा हैं। हाँ? और जिसको देखकर क्या प्रसन्न हो रहे हो ना, वही तुम्हारे दुखों का कारण है। अरे जो भी लिया इसी भगवान से लिया, जो भी दिया इसी ठाकुर को दिया, जो भी कुछ है सो इन्हीं का तो है। भगवान तो स्वयं कहते हैं, अरे तू मेरी ओर एक कदम बढ़ा के तो देख, तेरे सारे वारे न्यारे ना कर दूं तो कहना। तू मेरे लिए कुछ खर्च करके तो देख, तेरे सारे भंडार ना भर दूं तो कहना। हाँ? जरा भी संदेह नहीं करना, सत्य है। भगवान की ओर एक कदम बढ़ा के तो देखिए, इन पे छोड़ के तो देखिए साहब, छोड़ के तो देखिए, आपका जीवन बदल जाएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं। पिराते काल जब थॉमस एल्वा एडिसन फिर गए, तो आग तो लगी चुकी थी, तो वहां कुछ था नहीं, राख ही राख थी। तो राख हाथ में उठाई थॉमस एल्वा एडिसन ने और कहा, थैंक्स गॉड वी कैन स्टार्ट ए न्यू।